हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बूढ़ी अम्मा। माँ, कितनी बार बोला तुमसे कि कोई मेहमान आए तो बाहर मत आया करो। एक तो कपड़े ऐसे पहनती हो, ऊपर से आपकी भाषा ऐसी है। ज़माना कितना बदल गया है। मैं सिर्फ अब आपका बेटा ही नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ। हर तरह के लोग मिलने आते हैं मुझसे, और बहू भी तुम्हारी मॉडल ज़माने के हिसाब से चलने वाली है। अब तो बदलो ज़माने के हिसाब से प्लीज़ माँ। कितना खराब लगा मुझे जब डॉक्टर त्रिपाठी आए और आप उनके सामने ही सोफे पर बैठ के सुड़क कर कटोरी में चाय पीने लगी। एक पल को तो वो आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ समझे। आज बेटे राजन का गुब्बार निकल रहा था। अभी अभी बस वो अपने सीनियर डॉक्टर को बाहर ड्रॉप करके आया था। बचवा, भले ही तू डॉक्टर बन गया है, पर ये क्यों भूल जाता है कि कितने गरीबी हालातों से पाल पोस कर तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे बाबूजी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और गांव के ही हैं हम। जब अब तक आदत ना छूटी तो अब क्या ही जाएगी। मेरी तेरे पापा की सोफे पर बैठ के ही चाय पीने की आदत रही है। वो तो इस जन्म में जाने से रही। और कपड़े में का बुराई है? फटे तो ना है, साफ सुथरे घड़ी टिकिया के धुले हैं। देख कैसी खुशबू आती है। भाषा तो मैं गांव की ही बोलूं हूँ। चाय जल्दी ठंडी हो जावे है कटोरे में। डॉक्टर साहब जो आए तेरे बड़े मन से बात कर रहे थे मेरे संग। राजन की माँ लाजवंती बोली, इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है राजन। ऐसा करो, मम्मी जी को वो पीछे वाला कमरा दे दो, सारी व्यवस्था वहीं कर दो। इनका सोफ़ा भी वहीं डलवा दो। इन्होंने मुझे भी कई बार एम्बैरेस किया है सबके सामने। सब जरूरी चीज़ें राकेश वहाँ पहुँचा दिया करेगा। इन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। फिर चाहे कटोरे में चाय पिए या कुकर में, बहुत ज़्यादा गवार है। बहू राशि बोली, हाँ सही बोल रही हो राशि, वही ठीक रहेगा इनका बंदोबस्त। फिर कोई भी आएगा तो ये सामने नहीं पड़ेगी। बेटा राजन पत्नी से सहमति जताते हुए बोला, बचवा बहू उस कमरे में तो तुम दोनों अपने कुत्तों को सुलाते हो ना, वहाँ कैसे रह पाऊँगी मैं? माँ रात को ही सोते हैं वहाँ सैंकी और उसके बच्चे। कमरा काफ़ी बड़ा है, आप क्या और 4 लोग रह ले उसमें। पता है मुझे बचवा, मुझे क्या बता रहा है, तेरे बाबूजी का ही बनवाया हुआ है। पर बदबू तो आएगी ना, बेचारी माँ बोली। कोई बदबू नहीं आएगी, आपकी वजह से हमें कितनी दिक्कत आ रही है उसका क्या फैसला हो गया है मम्मी जी। बहू रानी अपने फैसले पर अड़ंग थी। अगले दिन से बेबस माँ की एक ना चली। उन्हें जानवरों वाले कमरों में रहने को विवश कर दिया गया। 15 दिन हुए होंगे उन्हें रहते हुए, तभी एक वकील आया। बहू राशि, बेटा राजन और माँ लाजवंती जी को बुलाया उसने। हाँ तो लाजवंती जी, फैसला सुना दिया है आपने इन्हें या मैं सुनाऊं? वकील बोला। कैसा फैसला माँ? दोनों बेटे बहू एक साथ लाजवंती जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले। बहू, बचवा, मैंने वो का कहते हैं वसीयत करवा दी है। हम तो आपके इकलौते बहू बेटे हैं ना, फिर कैसी वसीयत माँ? बेटा राजन बोला। बचवा, मैंने तेरे बाबूजी का ये घर अपने नाम रखा है। इस घर में तू और बहू नहीं रह सकते अब से। बाकी ज़मीन जायदाद मैंने अपने परिवार के जेब से तंग लोगों में बांट दी है। कम से कम उनके घर जाऊंगी तो इज्जत से 2 रोटी तो पूछेंगे। सब कुछ लिखवा दिया है कागजों में, लाजवंती जी बोली। पर माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? बेटा राजन घबराया हुआ था। हम कोर्ट जाएंगे, इट्स इलीगली, बहू राशि झल्लाते हुए बोली। लाजवंती जी कुछ भी कर सकती हैं, सब कुछ इनके नाम है, वकील बोला। पर माँ आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए था, राजन बोला। बचवा, बहुत सोचने के बाद ही फैसला लिया है। तूने ही कहा था ना कि इस ज़माने में जी रही हो माँ, तो आजकल के ज़माने में माँ बाप भी स्वार्थी हो गए हैं बचवा, तो मैं भी हो गई। ज़माने के साथ मिलकर चल रही हूँ, अब पीछे ना हूँ बचवा ज़माने से। अब तो तू खुश है। वैसे भी तुम दोनों डॉक्टर बन गए हो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी तुम लोगों को। पर माँ अभी हम डॉक्टर बने नहीं हैं पूरी तरह से, अभी तो बहुत स्ट्रगल फेस करनी है। तो ही तो बोला बेटा डॉक्टर बन गया है। ये सब बातें आप लोग करते रहिएगा,
अगले 7 दिनों में आप दोनों की लाजवंती जी का ये घर खाली करना होगा। वकील बोला। राजन और राशि एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। लाजवंती जी कटोरी में सोफे को आगे वाले कमरे में करवा के चाय सुड़क रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।